उसका 56 इंच का सीना हुआ करता था, ऐसा उसकी पार्टी के लोग कहते हैं। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। उसकी आंखों में लाल लाल लाली होती थी, ये भी उसकी पार्टी के लोग कहते हैं। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। वो देश नहीं झुकने देने की बातें करता था, ये भी उसी की पार्टी के लोग कहते हैं। नहीं झुकने दूंगा, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मगर ये सब इतिहास हो गया। 56 इंच सिकुड़ गया, आंखों की लाली मिट गई। तो इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे, मारते मारते मरे। अब बातें करते हैं तो शहीदों के लिए मरे हैं कह देते हैं। सैनिकों की शहादत के दौर में वो कभी फिल्म की शूटिंग करते थे, आजकल दाढ़ी मूछ सेट करवा रहे हैं। सैनिकों की शहादत से लेकर भारत माता की सरजमी पर चीनी कब्जे तक उनका 56 इंच सीना कहीं नजर नहीं आया। देश ढूंढ रहा था। LAC पर खतरा था, ये LED पर भाषण दे रहे थे। और तो और चीन के सुर में सुर मिला रहे थे, उसको क्लीन चिट दे रहे थे। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब 56 इंच जिसका सीना हो वो सैनिकों को धोखा तो नहीं देता, बस देश 56 इंच की सच्चाई जानकर ही परेशान है। नमस्कार साथियों, स्पीक अप इंडिया कैंपेन का लक्ष्य है कि भारत की तत्कालीन परिस्थिति के बारे में जनता की राय को अभिव्यक्ति मिल सके। और इसी श्रृंखला में आज का हैशटैग है स्पीक अप फॉर आवर जवान्स। 15 जून की रात को अपनी सरजमी की रक्षा करते हुए भारत मां के 20 शूरवीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मोदी सरकार तो इस मसले पर सावगोई से बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन साथियों ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सुनिश्चित करें कि भारत मां के सपूतों का बलिदान, उनकी शहादत जाया न जाए। इसीलिए सवाल तो पूछा जाएगा कि मोदी जी, आपने तो राजनीतिक बयानबाजी करते हुए कह दिया कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की, और अब चीन आप ही के बयान को मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये माहौल बना रहा है कि वो तो अपनी भूमि पर खड़ा है, यानी कि गलवान वैली अब चीन में है। सवाल तो पूछा जाएगा कि आप तो बात करते थे कि 56 इंच की छाती के साथ लाल आंख दिखाएंगे चीन को, और आज जो इस मसले पर सवाल पूछ रहा है, चाहे वो विपक्ष हो, वो मीडिया हो, या फिर सेना के रिटायर्ड पदाधिकारी हो, या सुरक्षा विशेषज्ञ हो, आज उन्हीं को लाल आंख दिखाने का काम किया जा रहा है। सवाल तो पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, इन सभी के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चीन गए डेलीगेशन में, उनकी डेलीगेशन आई तो आप मिले, और बहुत सी बार ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के बीच में घनिष्ठतम संबंध है दशकों से। सवाल तो पूछा जाएगा कि जब मोदी जी आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और तमाम देश दुनिया के जो हैं वो आपको वीजा नहीं देते थे, तो 4 बार आप चीन गए। सवाल तो पूछा जाएगा कि चुनाव यहां होता है और चीन सरकार का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है वहां चीन में कि मोदी सरकार बननी चाहिए। सवाल तो पूछा जाएगा कि 2 बार आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के राष्ट्रपति भारत आए, साबरमती के किनारे आपने झूला झूला, उसके बावजूद चाहे वो चुमार हो, चाहे वो डोकलाम हो, या गलवान घाटी की बात हो, चीन ने बार बार हमारी पीठ में जो छुरा घोंपने का काम किया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।